हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। और पहला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंटरवल के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इंटरवल के बारे में हमने बताया था कि 4 तरह के इंटरवल्स लिखते हैं। तो इंटरवल्स के बाद थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि क्लोज इंटरवल के बारे में क्या बात किया था, हमने बात की थी कि अगर लिखा हुआ है सपोज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसे दिखा करके कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे a एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो वो क्या होगी b। क्लियर है। तो इस इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये x की मिनिमम वैल्यू हो गई और ये x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या करेंगे, अगर ऐसे आता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। अब इसमें अगर बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ x और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि x जो है a और b के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है x a और b के बीच में, ठीक है। x की वैल्यू a और b के बीच में। तो अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है और a और b नहीं है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी x की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम x की मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू a के बाद से शुरू हो रही है और b के पहले खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो a के बाद से शुरू हो रही है, तो a के बाद से कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1,9। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि 1 के बाद से शुरू हो रही है, मतलब कहाँ से, 2 से, ठीक है। और 9 के पहले खत्म हो रही है तो कहाँ तक हो जाएगी, 8 पे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है, किसी भी नंबर के बाद, कोई भी रियल नंबर के बाद, ठीक है, कोई भी रियल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है ये हम बता नहीं सकते हैं। कोई भी, जैसे 1 के बाद क्या आता है, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। आप नहीं बता सकते 1 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आता है। इंटरवल्स जो होते हैं वो रियल नंबर के लिए ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो हम इंटरवल लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कोई पूछे कि सर नेचुरल नंबर होगा तब, तब की बात अलग है। जब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इंटरवल हमेशा रियल नंबर के लिए ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू x की नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, इधर पे लगा देते हैं, इधर ओपन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड ओपन इंटरवल, ठीक है, राइट हैंड ओपन इंटरवल। बताया था इसको पिछले वीडियो में। क्योंकि ये दूसरा वीडियो है तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देख रहे हो देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे तो फिर आपको पीछे जाने में भी आलस लगेगा। खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई पूछे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम क्या बोलेंगे ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था ए कॉमा बी, ठीक। और अगर चौथा, ये पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, इस तरह का, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू
of x is not defined, maximum value of x is b, इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल की बात कर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये बताना था कि जहाँ पे ओपन लिखा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसको आप मिनिमम वैल्यू समझ जाते हो, लेकिन इसको मिनिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहने से पहले मैं देखना पड़ता है कि हमारा इंटरवल कौन सा है, ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो आई थिंक अब इस पर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब डाउट वाले पोर्शंस हैं जो बच्चों को हमेशा होते हैं, तो इस पर मेरा मेन फोकस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे डाउट और क्या होते हैं, जैसे कि कभी आया √9, तो बच्चा बोल देता है क्या क्लास में +-3, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, रूट हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे भी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, तो ये बात याद रखिएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा मतलब इधर ज़ीरो और पॉजिटिव, ठीक है। ज़ीरो भी ध्यान में रखिए, ज़ीरो बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में ही इन्वेंशन हुआ है और इंडिया में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये नहीं कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मान लो 36, सर या मैम जो भी आपके थे क्लास में, ठीक है, छोटे क्लास में जो भी 4th 5th ऐसा ही कुछ था, कहते थे कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो चलते थोड़ा सा बचपन में चलते हैं, ठीक है। ये मुझे होमवर्क मिल गया, ठीक है, ये होमवर्क मिल गया, तो अब मुझे करके जाना है, तो कैसे करते थे याद करो, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे कर रहे हैं, 2, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखते थे 18, फिर 2, 9, फिर 3, 3, 3, 1, तो हम ऐसे लिखते थे कि 36 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या करते थे √36, तो हम लोग क्या करते थे पेयर बनाते थे, याद आ रहा होगा, पेयर ऐसे, फिर लिखते थे 2 इंटू 3 आया 6। तो अभी इसको ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ निगेटिव ऐसा तो नहीं था, तो जब तब नहीं किया तो अब क्यों, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 36 आप हमेशा जब भी आया तो बचपन याद करिए कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लिखवाई जाती थी, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो सकती है, सॉरी नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब कि ज़ीरो भी आ सकता है भाई, अगर अंदर ज़ीरो हो तो क्या आएगा, क्वांटिटी ज़ीरो आएगा, क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो है हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। या तो ज़ीरो देगा या तो पॉजिटिव ही वैल्यू है, जैसे √x अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो बाहर जब भी निकल के आएगी कोई क्वांटिटी तो क्या होगी, नॉन नेगेटिव, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डाउट है आपका, अगर किसी, हालांकि बहुत कम बच्चों को ही होता है, बट होता है, ठीक है, तो अब ये नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। और डाउट क्या होता है बच्चों को, इस पर भी देखते हैं। जैसे हाँ, ये देख लेते हैं, x² बच्चा बोल देता है कि x होगा, ठीक है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट ऑलवेज, हो भी सकता है बट इट इज़ नॉट करेक्ट ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या करेक्ट है, हमें वो पढ़ना है ना जो ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ी पढ़ना है जो कभी करेक्ट है कभी नहीं करेक्ट है, वो होता है मॉड x। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2², ठीक है, और हमने क्या जाना, हमने ये जाना है कि रूट में अगर कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है तो नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है, ये हमने जाना है अभी अभी, ठीक है, पहले से भी जानते थे बट अभी भी एक बार पढ़ लिया इसको, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपका धीरे धीरे बहुत हाई लेवल तक जाएगा, तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन में बेसिक ही ज़रूरी है। अच्छा, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, विच इज़ करेक्ट,
इसका मतलब अगर इसको देख करके लिखा जाए, इसको देख करके, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर अंदर एक्स स्क्वायर था, इसको देख करके, ठीक है, तो बाहर क्या आया एक्स। ध्यान से अगर देखो तो x की जगह मैं 2 लिख दिया हूँ, ठीक है, तो इस सॉरी 2 की जगह मैंने x लिख दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ मान लो लिखा हुआ है 4, ठीक है, 4 को अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। 100% -2 का स्क्वायर 4 होता है, 100%, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्मूले को हम ध्यान दें कि इसको देख करके हमने समझ लिया कि अच्छा इसका मतलब जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आके वही क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचें कि यही फॉर्मूला सही है तो उस हिसाब से इसका क्या होगा, उस हिसाब से इसका होगा -2, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर किसी भी चीज़ का जो रूट होता है स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं निगेटिव आ गया, किस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर हम ये सोच के चलें, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे किया क्या है, थोड़ा सा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, तो उसी रास्ते पर चल के मैंने सोचा कि अच्छा इसका मतलब x का स्क्वायर करके रूट लूंगा तो x आएगा। फिर इसी रास्ते पे चल के मैंने -2 का स्क्वायर किया तो -2 आ गया, जो कि रॉन्ग है। तो अब कैसे बचें इससे, तो इससे बचने का एक उपाय है, इससे बचने का उपाय ये है कि आप ऐसे लिखो, आप हमेशा बच जाओगे, कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर इसके ऊपर से चलेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका आएगा mod 2 विच इज 2, और -2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी -2 के स्क्वायर का रूट आएगा mod ऑफ -2 विच इज 2। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी अगर आप स्क्वायर देखिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, फिर ऐसा, फिर आगे हम क्या करेंगे वो सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। लेकिन इतना तो हमने आज सीख लिया कि ऐसा होता है। और स्क्वायर में ही नहीं, कोई भी अगर आप ऐसे क्वांटिटी लिखते हैं जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, mod x आएगा, ठीक है। एक तरह से नोट में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर इवन रूट है, ठीक है, इवन रूट की बात हो रही है, और अगर ऐसा है ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 डाउट और मॉड के, ठीक है। अच्छा, अब मॉड पे भी डाउट आता है, मॉड पे क्या डाउट आता है, अगला डाउट, ठीक है, नेक्स्ट डाउट जो प्रायः देखने को मिल जाता है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है -mod x, तो आमतौर पे स्टूडेंट इसको लिख देते हैं कि इसका मतलब हुआ ये x हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ, ये 1 नहीं है भाई, मॉड है, ठीक है, मॉड ऑफ -x, तो मॉड ऑफ -x बच्चा क्या लिख देता है, x। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, बट हमेशा ट्रू नहीं होता। तो हम तो वो पढ़ते हैं जो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। जो कभी कभी ट्रू हो जाए तो उसको तो कोइंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, वो सच्चाई थोड़ी होती है। तो ये क्या लफड़ा है, तो मॉड के बारे में थोड़ा सा, हालांकि मॉड के बारे में फंक्शन में पढ़ेंगे, मॉडलेस फंक्शन, बट थोड़ा बहुत नॉलेज कि मॉड एस की वैल्यू क्या होती है। एक बात याद रखिएगा, मॉड जब भी, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मॉड को रिमूव करने पे, तो वैल्यू कैसी होगी, नॉन निगेटिव, ठीक है। ये तो आप याद रखिएगा, मतलब कभी निगेटिव नहीं आ सकता, इधर 0 और पॉजिटिव। तो मॉड एस की वैल्यू क्या आती है,
अगर x निगेटिव होगा तो माइनस एक्स ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे ज़ीरो रख दोगे तो जहाँ ज़ीरो का मॉड क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो x आ जाएगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या कह रहा है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर जब मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस एक्स क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है। तो इसको समझते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लो लिखा हुआ है मॉड ऑफ, बहुत सिंपल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉड ऑफ 2, यहाँ लिखा है मॉड ऑफ -2। जीरो का मॉड जीरो कैसे आएगा, ये तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो जीरो ही आएगा। इसमें क्या समस्या होती है, तो देखो ये भी आएगा 2 और ये भी आएगा 2, है ना। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो ये देखो ये -2 लिखा है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो क्या गुना है इसमें, दिख रहा है। अब इसको ध्यान समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ना, ठीक है। अगर डाउट है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको डाउट है आज देख ले। देखो अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसी को उठा करके हम बाहर रख देते हैं, और अगर अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो उससे उठा करके बाहर रख देते हैं और आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, तब जा करके वो क्या हो जाता है फिर पॉजिटिव। क्योंकि आपने देखा ना कि -2 का मॉड भी 2 होता है, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी अंदर लिखी है उसको बाहर लिखो, लेकिन आगे क्या लगाओ, माइनस। कब, अगर वो निगेटिव है। अब बात को समझो, जैसे x जो है यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ठीक है, x अगर पॉजिटिव है तो अगर x जो है पॉजिटिव है तो वही आ जाएगा, और अगर x निगेटिव है तो -x। एक्चुअली में x निगेटिव है ना, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, x यहाँ पे निगेटिव है, तो x अगर निगेटिव है तो निगेटिव और आगे लगा दिया क्या, माइनस, बन गया पॉजिटिव। तो मुझे तो कैसे भी करके क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमेशा, ये मॉड एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है, और ये एक ऐसी मशीन है कि इसके अंदर जो भी जाता है ये उसको नॉन निगेटिव करके निकाल देता है, ठीक है, मॉड की ये खासियत होती है, ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है। तो x जब निगेटिव था, अब कोई क्वांटिटी अगर निगेटिव है, ठीक है, और आपको अगर -x देख रहे हो तो इसके बारे में क्या ख्याल है, कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से समझो, तो ये निगेटिव नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, तो सॉरी, ये निगेटिव नहीं लिखा है, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, -x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी व्हेन x इज निगेटिव। क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, सपोज थोड़ी देर पहले मैंने भी बात की कि बच्चा अगर -x देखता है मॉड में तो उसको लिख देता है x, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि x क्या है। जैसे आपने -2 देखा, अभी बच्चा बोलेगा सर -2 रहता है तो 2 लिख तो देते हैं, तो -x को x क्यों नहीं लिख सकते, इसमें क्या गलती है, गलती है क्योंकि x इज अ वेरिएबल, x के बारे में तो हमको पता ही नहीं है ना कि x का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। जब तक नेचर ना पता रहे तब तक हम कैसे बता सकते हैं। तुम सपोज करो कि x जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, x मान लो पॉजिटिव है, x कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, कुछ देर के लिए मानो, और आगे लग गया माइनस। तो अब ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो कैसी क्वांटिटी लिखी हुई है, निगेटिव क्वांटिटी, तब बाहर निकल के क्या आएगा, x आएगा। अब ये सही है, अगर x एक निगेटिव क्वांटिटी है, अगर x एक निगेटिव क्वांटिटी है तब बाहर निकल के क्या आएगा, अगर x एक निगेटिव क्वांटिटी है तो -x कैसी क्वांटिटी हुई, -x पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है तो बाहर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हो दो तरह का रिजल्ट है, एक रिजल्ट ये भी आ रहा है, एक रिजल्ट ये भी आ रहा है, डिपेंड करता है हमारा x क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे x क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे x क्या था, निगेटिव था, खो गया यहाँ पे, ठीक है, x निगेटिव था। बात समझ में आ रही है? तो x यहाँ पे चूंकि निगेटिव था तो आगे माइनस लग गया, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी क्या हो गई, अगर x निगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। तो जाहिर सी बात है मॉड के बाहर निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मॉड जहाँ लगा है वहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो कैसी है। अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज बाहर कर दो, अगर वो निगेटिव है तो आगे माइनस लगा के बाहर कर दो, तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर x जीरो है तो यहाँ पे देखो तुम दो तरह से लिख सकते हो। अगर x की वैल्यू जीरो है तो तुम इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हो कि जीरो होगा, भाई x अगर जीरो है तो तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और x अगर जीरो है तो तुम x भी लिख सकते हो, तो माइनस एक्स भी लिख सकते हो, हालांकि x जीरो है तो, ठीक है, ओके, x जीरो है। अब देखो x की जगह मैं जीरो रख रहा हूँ तो देखो तीनों सही आएगा। देखो x की जगह जीरो रखो, इसमें जहां जहां x है वहां वहां जीरो रखो, देखो क्या आ रहा है, जीरो 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 माइनस जीरो, सही है, अपने आप में सारे सही है, ठीक है। माइनस जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से सब क्या आ रहा है, जीरो। तो अगर आपका x जो है जीरो है तो आप चाहे जीरो लिखो, चाहे वापस x लिख दो, चाहे माइनस एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो काफ़ी समझा दिया, इतने समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और क्या डाउट होता है? हाँ, एक चीज़ और, जो आप इंटरवल देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दे पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। तो इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा इंटरवल देंगे, ओपन। क्योंकि इन्फिनिटी की बात करूँ तो पहले बात तो ये जो वर्ड है ना, इसका कोई ऐसा कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। इन्फिनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब इसका अंत ना हो, ठीक है। तो जिसका अंत नहीं उसके बारे में मैथ्स में बात करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि वन अपॉन इन्फिनिटी या टू अपॉन इन्फिनिटी या ए अपॉन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे इन्फिनिटी कभी जल्दी आता नहीं है, कभी आएगा नहीं, ठीक है। कभी इन्फिनिटी आता नहीं, इन्फिनिटी को कैलकुलेशन में लाते हैं। इन्फिनिटी आपको कहाँ देखने को मिलता है, लिमिट हो जाने में, ठीक है, रियल में नहीं। क्योंकि कम से कम इतनी बात आप गार्ड मान लीजिए, मेरी क्लास अगर आप कर रहे हैं तो, कि इन्फिनिटी मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी को किसी नंबर की तरह ट्रीट ना करें, ठीक है। बच्चे इन्फिनिटी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप बात मानिए कि इन्फिनिटी को लेकर के कंफ्यूज ना रहे। इन्फिनिटी मतलब आप सीधा अगर ये मान लें कि इन्फिनिटी मतलब कुछ, इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इन्फिनिटी के बराबर कुछ नहीं होता। लाइक अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि x इक्वल, इक्वल में कभी इन्फिनिटी लिख दिया तो अगर बच्चा है तो वो भी गलत है, कोई टीचर है तो वो भी गलत है, ठीक है। ऐसा इक्वल कभी आता ही नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे क्लोज करने लगता है कि क्लोज का मतलब मैंने क्या बताया था, क्लोज का मतलब होता है कि ए से शुरू करेंगे और बी पर खत्म कर देंगे। तो अगर मैं क्लोज लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी पे खत्म कर देंगे, मतलब अनंत पे जाके खत्म कर देंगे। तो कोई ये सेंस है नहीं। अनंत का मतलब क्या हुआ कि इसका अंत ही ना हो। अब इसका अंत नहीं है, वहां तक जाना, अनंत तक जाना, उसके आगे मत जाना, ठीक है। अनंत तक जाना, उसके आगे मत जाना। तो कोई लॉजिक नहीं इस बात का। अनंत के बाद भी क्या आता है, अनंत आता है। अनंत का मतलब क्या है कि उसका अंत ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करना बेवकूफ़ी है। तो जब भी इन्फिनिटी है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता, मन का वहम है सब, ठीक है। अच्छा, और जैसे मैं देखता हूँ कि डाउट में ये भी देखता हूँ, हालांकि डाउट नहीं है, वो गलतियाँ करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि थोड़ा कुछ बात बने। चलो अच्छा, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो कैसे लिखा हुआ है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। अब इसको बच्चे को सॉल्व करना है, तो वो क्या करता है, पता है क्या करता है, वो करता है ऐसे, इक्वल, सॉरी ऐसे, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर वो लिखता है tan स्क्वायर एक्स, चलो मान लिया। तो वो गलती मैं बता रहा हूँ, ये आप ये ना लिखा करें, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ बच्चों इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो आज से आदत छोड़ दें, ठीक है। ये पता नहीं क्यों बहुत पसंद आ जाता है लोगों को, मुझे पता नहीं, कि इसका साइन रहता है, ये साइन नहीं दिया जाता है, इम्प्लाइज डेट का साइन है ये। इसका मतलब होता है इफ देन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज, इफ देन का मतलब क्या हुआ, मना तो कर दिया लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि देते का। ये मैक्सिमम तुम लोग इक्वेशंस में यूज़ करते हैं या और भी जगह। एक्चुअली में ये एक चैप्टर में है, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लास 11th में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं खुद पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है x इक्वल 3, ठीक है। तो इफ x इक्वल 3 देन x स्क्वायर इक्वल 9। अब मन में सोचो एक बार कि क्या ये बात जो मैं लिखा हूं 100% सही है या नहीं, कि अगर x की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर 9 होगा ही होगा। क्या ये बात सही है? तो अगर आपने सोचा मन में तो जवाब मिलेगा कि हाँ ये बात सही है, 100% सही है। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, मतलब कि 100% में उसमें 0.001% भी कोई शक नहीं है कि ऐसा क्या, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इम्प्लाइड डेट का साइन देंगे। अच्छा ऐसे सोचो, अगर x इक्वल -3 है तब क्या एक्स स्क्वायर इक्वल 9 लिखना 100% सही है क्या? सोचो, अगर x इक्वल -3 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर 9 लिखना 100% सही है क्या? तो हाँ ये भी ठीक, सही बात है। अच्छा फिर ऐसा सोचा, एक्स स्क्वायर इक्वल अगर 9 है तो x इक्वल 3 लिखना 100% सही है क्या? ठीक है, कि अगर एक नंबर का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 होगा। क्या अपने आप में 100% प्योर है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्प्लाइड का साइन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 9 है तो जरूरी नहीं कि वो 3 ही हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है, -3 आयोटा हो सकता है, आई थिंक -3 आयोटा होगा, नहीं शायद -3 आयोटा नहीं होगा, ठीक है छोड़ो, वे आयोटा में नहीं जाते हैं। तो ठीक है ना, इतना समझ में आया कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 9 है जरूरी नहीं कि एक्स इक्वल, फिलहाल हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं, जब वो आएगा तो उसमें भी देख लेंगे। तो जरूरी नहीं कि एक्स की वैल्यू 3 ही हो, इसके लिए -3 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये साइन देंगे, ऐसे ऐसा लगा देंगे, ठीक है। एक ही लगाएंगे, वो ऐसा नहीं सोचना कि 2 लगाया हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल 9 तो यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है एक्स स्क्वायर इक्वल 9, अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स इक्वल, तो यहाँ भी इम्प्लाइड का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब समझो, वहाँ लगता है कि अगर कोई ऐसे इक्वल का साइन वहाँ तुम्हें दिख रहा हो कुछ ऐसा, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा 100%, ठीक है। ये श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है तो फिर ऐसा लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। हम जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, जो कि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है। और इनइक्वालिटीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कितना यूज़ है ये कहना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आप डोमेन निकालो, रेंज निकालो, जब भी जहाँ भी हम एक रेंज की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये, क्योंकि ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है,
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे फिर आगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हम बाद में पढ़ने वाले हैं, जो बाद में आएंगी जो चीज़ें, उसको पहले हम पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय।